नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका सतीश चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं न्यू उस्मानपुर थाने के ठीक सामने और यहाँ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आती है जिससे इस थाने के सभी पुलिसकर्मी और यहाँ के जो एसएचओ हैं या दिल्ली पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी सदके में आते हैं, वो सभी परेशान हो जाते हैं। उनके लिए दुख का बहुत बड़ा क्षण है। असल में यहाँ पे एक कार्यरत ललित सिरोही जो एएसआई हैं, इसी थाने में कार्यरत हैं, वो आज सुबह सुबह अब आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं, कारण क्या था, यह तो अभी जांच का विषय है, मगर जो तथ्य अभी निकल के आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। मगर इस वक्त इस थाने के लिए ये सबसे बुरी खबर है, क्योंकि उनके बीच का एक कर्मचारी, उनके बीच का एक कर्मी जो लगातार पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा था, लगातार अपनी सेवा दे रहा था, वो अगर सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले अपने घर में, तो आखिर ऐसा क्या कारण था, क्यों हुआ, यह अब पुलिस के लिए जांच का विषय है। और इन सभी के लिए कि उनके बीच का एक कर्मी, उनके बीच का एक साथी आत्महत्या कर लेता है और आज उनके बीच में नहीं है। कारण हम आपको बताते हैं, जो अभी तक तथ्य जो खंगाले गए हैं, जो पता चला है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, वो हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या निकल के आ रहा है। देखिए, ये थाना उस्मानपुर है। यहाँ पे आज सुबह सुबह सूचना मिलती है कि यहाँ पे कार्यरत जो एएसआई थे, जिनका नाम ललित सिरोही बताया जा रहा है, वो पिछले 2-3 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और वो लगातार इसी उस्मानपुर थाने में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मगर सुबह सुबह यहाँ जब खबर मिलती है कि यहाँ का एक कर्मी जो पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहा था, वो अपने घर में, जो कि गाजीपुर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ किराए के मकान में, वो आज सुबह सुबह आत्महत्या कर लेते हैं। जब उनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती हैं, उसी बीच में यह जो ललित सिरोही जी हैं वो ये काम करते हैं, वो इस तरीके का ये कदम उठाते हैं। जैसे उनकी धर्मपत्नी वापस आती हैं, देखती हैं कि घर के अंदर, पूरे घर के अंदर इस समय खून ही खून है और उनके पति बेसुध पड़े हैं और पास में ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी है। तुरंत वो आनन फानन में आसपास के लोगों को बुलाती हैं और तुरंत उनको पास के हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ बताया जाता है कि डॉक्टर जब उनको चेक किया, उनकी पड़ताल की, तो उनको डेड घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इस वक्त उस्मानपुर थाने के ऊपर यह एक दुखों का पहाड़ है कि उनके बीच का एक व्यक्ति, उनके बीच का एक कर्मी, एक साथी जो पिछले कई सालों से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा था, दिल्ली पुलिस का एक सिपाही था, एक एएसआई पोस्ट पे वो काम कर रहे थे, वो यहाँ पे लगातार अपनी सेवा दे रहे थे, उनके बीच में आज वो नहीं रहे हैं और वो अपने घर में सुसाइड कर लेते हैं। मगर इसमें कई चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो पिछले 2-3 साल से डिप्रेशन में चल रहे थे और शायद इसी कारण से उन्होंने आज ये स्टेप उठाया है। मगर अब परिवार भी इस दुखों के पहाड़ के नीचे आ गया है और पूरा थाना इस समय, इस वक्त दुख के इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। आज की कई ऐसे प्रोग्राम थे जिसको उस्मानपुर थाने और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की पुलिस के सभी अधिकारियों ने कैंसिल कर दिए हैं। जो ज़रूरी काम है वही किए जा रहे हैं। कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो कहीं पे ऑर्गेनाइज़ किए गए थे वो सब इस वक्त कैंसिल हो गए हैं। आप सोचिए, एक पुलिसकर्मी जो लगातार काम कर रहा है, वो डिप्रेशन में चल रहा था, जैसे सूत्र बता रहे हैं, और आज सुबह सुबह जब उनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, उसी बीच में ललित सिरोही जो एएसआई होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। और जब उनकी धर्मपत्नी घर में दाखिल होती हैं बच्चों को छोड़ के, तब देखती हैं कि उनके पति ने सुसाइड कर लिया है और उसके साथ साथ वो इस वक्त खून से लथपथ हैं और बेसुध होके इस वक्त वो अपने घर के फर्श पे पड़े हैं। आनन फानन में उनको पास के हॉस्पिटल में जाता है, जहां वो डेड घोषित हो जाते हैं। अब जांच चल रही है। ये गाजीपुर का मामला है, क्योंकि गाजीपुर में वो रहते थे, वहाँ पे अपने परिवार के साथ किराए पे रहते थे और वहाँ पे उन्होंने ये आत्महत्या की है। अभी सारी चीज़ें जांच का विषय है, वो चल रहा है। मगर यह उस्मानपुर थाने के लिए एक झटका है कि उनके बीच का एक पुलिसकर्मी, एक एएसआई पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति और उनके बीच का एक साथी आज इस दुनिया में नहीं है। और वो भी, जैसा बताया जा रहा है कि डिप्रेशन के चलते उन्होंने यह स्टेप उठाया है। मगर कुछ भी हो, उनका एक साथी आज उनके बीच में नहीं है, यह उनके लिए बहुत दुख का कारण है। और इस वक्त उस्मानपुर थाने के ऊपर एक यह बहुत दुख का जो विषय आया है, इससे पूरा उस्मानपुर थाना ही दुखी है। हम आपको बता दें कि आज सुबह सुबह ये तड़के यह खबर आई है और उसके बाद से ही लगातार उस्मानपुर थाना इस शोक की लहर में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के
जितने अधिकारी हैं वो भी इस खबर से परेशान हैं कि उनके बीच का एक कर्मी जो लगातार उनके साथ काम कर रहा था, लगातार अच्छी सेवाएं दे रहा था, उसको डिप्रेशन के चलते वो अगर ऐसा स्टेप उठाता है तो कहीं ना कहीं उनके बीच का एक साथी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है और उसके परिवार के लिए ये बहुत दुख की बात है। साथ ही साथ उस्मानपुर थाने के लिए भी यह दुख की घड़ी है, क्योंकि यहाँ पे उनके बीच का एक साथी सुसाइड करता है और वो भी डिप्रेशन के चलते। मगर ये जो चीज़ें हैं, ये अभी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जांच चल रही है और बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे कार्यरत थे और साथ ही साथ वो गाजीपुर में अपने परिवार के साथ किराए पे रहते थे, जहाँ उन्होंने आत्महत्या की है। और वो जब की है जब उनकी धर्मपत्नी बच्चों के साथ स्कूल गई थी बच्चों को छोड़ने, और वो जब आती हैं उसी बीच में यह जो घटना होती है वो हो जाती है। ललित सिरोही उस वक्त ही ये काम करते हैं और उनके पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर बताई जा रही है कि उनके पास गिरी हुई मिली है और वो खून से लथपथ थे। मगर जैसे उनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं और वहाँ डॉक्टर उनको जब हॉस्पिटल में चेकअप करते हैं तो उनको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए, उस्मानपुर थाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस के लिए भी ये झटका है, ये दुख का क्षण है, जिसमें उनका एक साथी डिप्रेशन के चलते या ये कहें किसी और कारण, क्योंकि इस पर पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन किसी भी कारण का हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये सब जांच के विषय हैं और इस पर लगातार पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और यह कहीं ना कहीं उस्मानपुर थाने के लिए एक दुख का कारण है, एक झटका लगा है कि उनके बीच का साथी इस वक्त सुसाइड कर लेता है। आज के उनके बीच का एक कर्मी जो कल तक काम कर रहा था, आज सुबह सुबह वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, और जिससे उनके बीच का एक साथी इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। एन भारत टीवी, दिल्ली।